पुरुषार्थ नहीं करेंगे और चाहिए चाहिए सिर्फ करेंगे तो कैसे आएगा फल। इसलिए बाबा ने कहा एक गलत क्या दूसरे गलत को ठीक कर सकता है। आजकल के समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना, ये भी विशेष अटेंशन रखो, क्योंकि ज़ोर से बोलना या तंग होके बोलना वो तो बदलता नहीं, लेकिन ये भी दूसरे नंबर का विकार का अंश है, ये क्रोध का अंश है। ज़ोर से बोलना भी, थोड़ा सा भी फोर्स से बोलना, क्योंकि इसको आजकल हम गुस्से में नहीं काउंट करेंगे। दूसरे नंबर का तो 5 विकार होते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो दूसरा नंबर विकार, जैसे हम किसी ने कुछ किया, हमने थोड़े से ज़ोर से बोल दिया तो हम उसको क्रोध में नहीं काउंट करते, हम कहेंगे ऐसे थोड़ी किया, थोड़ा सा तो ज़ोर से बोला। तो बाबा ने कहा वो भी दूसरे नंबर के विकार का अंश है। और बाबा हमेशा कहता है जहाँ अंश है वहाँ किसी न किसी दिन वंश आ जाएगा। अंश से हटाना पड़ेगा, नहीं तो वंश पैदा हो जाता है। तो कई बार हम कहते अब मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया, अब मुझे गुस्सा नहीं आता इतना, लेकिन ये अंश है। तो ये अंश है तो वंश आ जाएगा। तो ये जो समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना, ये अटेंशन रखो। कहा जाता है मुख से बोल ऐसे निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही हो। मीठे बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध संपर्क, ये गोल है। मीठे बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी वृत्ति मतलब एटीट्यूड भी मीठा, मीठी दृष्टि पर्सपेक्टिव भी मीठा, और मीठे संबंध संपर्क। इसलिए रिजल्ट देखो, अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, और आपने समझाने के लक्ष्य से, और कोई लक्ष्य नहीं है, सी लक्ष्य भी बहुत अच्छा है, इंटेंशन समझाने का लक्ष्य है, लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है कि इसको शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में क्या देखा, रिजल्ट में क्या मिला, क्या उसको समझ में आ गया, क्या वो चेंज हुआ, क्या वो चेंज हुआ, मैं चेंज हो गया, मैं चेंज हो गया, एंड दैट टू दैट चेंज इज नॉट वेरी फॉर द गुड। तो ये कितनी चेकिंग है कि जैसे आपने कहा वी कॉल इट डिसिप्लिन, हम कहते हैं हम उनके फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं, अगर हम नहीं बोलेंगे तो वो कैसे समझेंगे, वो नहीं समझेंगे तो गलती पे गलती करते जाएंगे। तो बाबा ने कहा ठीक है, आपका लक्ष्य बहुत अच्छा था, इंटेंशन बहुत अच्छी थी, उनके फ़ायदे के लिए बोला, आपको रिज़ल्ट मिल गया। ये आज हम सबको चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मेथड हम सब यूज़ कर रहे हैं गुस्से से, इससे उससे, उसकी रिज़ल्ट हमें आज क्या मिली है, What is the result we are getting? आज काम हो गए हैं, ये रिजल्ट हमें मिली है, काम हो गए हैं, लेकिन आत्माओं की खुशी गुम हो गई है, शरीर बीमार हो गए हैं, रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं, ये हमारे रिजल्ट हैं आज। आज हम काम कर देंगे एक दूसरे के लिए, लेकिन रिश्ते कहाँ हैं आज, रिश्ते एकदम फ्रेजाइल हैं, एक वर्ड पर हिल जाते हैं सारे। तो ये प्रोग्रेस जो हमने की, जिसको हम कहेंगे ये रिजल्ट है हमारा, हमने स्ट्रेस क्रिएट किया, एंगर क्रिएट किया, तो क्या हुआ, वी अचीव्ड सो मच, लेकिन ये रिजल्ट ने हमें और क्या क्या रिजल्ट लेकर आए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हम दोनों को चेंज करने के लिए ये तरीके अपनाते हैं, क्या वो चेंज हुए, क्या वो चेंज हुए। लोग हमारे सामने फियर के कारण, पोजीशन के कारण, मजबूरी के कारण हमारे कहने पे कुछ कर सकते हैं। संस्कार कभी भी गुस्से से नहीं चेंज होगा, गुस्से से अपना संस्कार भी नहीं चेंज हो सकता, और गुस्से से किसी और का संस्कार भी नहीं चेंज हो सकता। तो बाबा ने कहा आप समझा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में क्या देखा गया, क्या वो बदलता है, और ही आगे के लिए आपके आगे आने से डरता है। हमने फियर क्रिएट किया, रिस्पेक्ट नहीं। लक्ष्य होना चाहिए रिश्तों में रिस्पेक्ट क्रिएट करने का, लेकिन एंगर यूज़ करने के कारण हमने फियर क्रिएट कर दिया। तो जो लक्ष्य आपने रखा वो तो होता नहीं है, इसलिए अपने मनसा संकल्प और वाणी अर्थात बोल
और संबंध संपर्क को सदा मीठा, मधुरता संपन्न अर्थात महान बनाओ। बहुत मुरली में बार बार यही आता है ना, मीठा मीठा, प्यार प्यार मीठा। सब कुछ उसी पे डिपेंडेंट है ना, सब कुछ उसी पे डिपेंडेंट है ना। मन की खुशी, तन का स्वास्थ्य, रिश्तों में प्यार, उसी पे डिपेंडेंट है। लेकिन अब सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है, सिर्फ मुख से मीठा नहीं, अंदर से मीठा। मुख से मीठा तो बहुत इजी है आज करना, लेकिन अंदर से मीठा मेरे लिए तो इजी नहीं है। यस, बट द थिंग इज कि मुख से मीठा, इफ यू फाइंड दैट इम्पोर्टेंट इज टू चेक योर थॉट्स, कि हम हर एक के प्रति कैसा सोच रहे हैं। वो थॉट आएगी, दिखेगी, अब उसको प्यार से ओके, आई नीड टू चेंज दिस थिंग। एक्सेप्टेंस वाली लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे। एक्सेप्ट करना है, ठीक है, ये भी संतुष्ट। ये उस आत्मा का संस्कार है, वो मेरे संस्कार से मैच नहीं करता। मेरे अंदर भी तो कितने सारे संस्कार हैं जो दूसरी आत्मा को ठीक नहीं लगते होंगे। ऐसा भी तो होगा ना, कभी भी एक जने का नहीं होता है। और वो लाइन अच्छी थी ना, ठीक हो जाएगा। ये भी शुभ भावना, दुआएं दो उसको। यस, कितना प्यारा है। उनके संस्कार के प्रभाव से न्यारे हो जाओ, बाबा के प्यारे बन जाओ, मतलब प्यार से उसके साथ कनेक्ट करो और उनके कल्याण के लिए शुभ भावना, शुभकामना रखो। न्यारे और प्यारे, प्यारे तो शुभ भावना, शुभकामना रखो। तो बाबा ने कहा ये आज हमें याद रखना है। मीठे बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठे संबंध संपर्क, ये मिठास जीवन में। इसलिए अपने आप को चेक करो। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति और दृष्टि के संस्कार नेचर और नेचुरल हो गए हैं। अब ये नेचर बन जाने चाहिए, ये नेचर बन जाए। पहले हम पुरुषार्थ करेंगे, फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ करते करते वो हमारी नेचर बन जाएगी। एक बार नेचर बन गई, फिर पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। सिस्टर, मैं एक सीन जब करता हूँ नया नया कोई फिल्म में रोल, एकदम नई चीज़ है कोई, तो उसको मैं पहले तो पढ़ता जाता 10 बार, 20 बार, 30 बार। और ऐसे पहले लगता है बड़ा आर्टिफिशियल लगता है। करते 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 फिर एकदम नेचुरल, वो जब पूरा याद हो जाता है ना, पढ़ के बार बार, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ मी। दिस इज इट, फिर नेचर, फिर एकदम नेचुरली मैं कैमरा के सामने। लेकिन वो मेहनत की ना, बहुत मेहनत करी। अगर इसी में हम कह दें कि नहीं जाते इमीडिएटली मैं वही पढ़ के रट्टू मार के कर दूं, तो बड़ा आर्टिफिशियल भी लगता है, नेचुरल नहीं लगता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए मेहनत की ना। मेहनत तो बहुत मेहनत की। आप देखो जीवन का कौन सा क्षेत्र है जहाँ मेहनत नहीं करते हैं। साइकिल चलाने के लिए भी मेहनत, 10 बार गिरे। एक पौधा भी ग्रो करना है तो मेहनत करनी पड़ती है ना। कुछ भी तो अपने आप नहीं हो रहा है, हर चीज़ में मेहनत। शरीर का ध्यान रखने में मेहनत। 3 बार घर में भोजन बनता है। कुछ लोग तो पूरा दिन सिर्फ हमारे लिए भोजन ही बना रहे हैं ना। किस लिए भोजन बन रहा है इतना? इस शरीर को चलाने के लिए। हर चीज़ में कितनी मेहनत करते हैं। और यहाँ जब बात आती है तो वी टेंड टू गिव अप वेरी इजीली। ये जो आत्मा के संस्कार, मन की जो थॉट्स हैं, इसके ऊपर हमने कभी मेहनत नहीं की। इसको हमने ऑटोमेटिक मोड में डाला है। जो आ रहा है वो ठीक, जो सोचा वो ठीक, वो नेचुरल। वी थॉट इट्स हैपनिंग ऑन इट्स ओन, अपने आप थॉट्स आ रहे हैं। इस पर मेहनत, इसको हमने क्या। अब अगर आप कोई मूवी कर रहे हैं तो विल यू से जब मैं तो सीन कर दूंगा, जैसा हुआ वो ठीक, तो नहीं करेंगे ना ऐसे। पहले तैयारी, उस पर मेहनत, उसकी प्रैक्टिस। मेहनत ये करता हूँ मैं कि लगे कि अपने आप आ रहा है, लेकिन वो अपने आप नहीं है वो। यस। और यहाँ पर हम अपने आप आ रहा है एक बहाना बना लेते हैं। वो थॉट आ गई, मैं क्या करूँ, अपने आप हो गया, मैं क्या करूँ। तो वहाँ क्यों नहीं होता है स्क्रीन कैमरा के सामने अपने आप कुछ भी। और गुस्से पे कभी गाली क्यों नहीं निकलती है फिर वहाँ? क्यों नहीं निकलती? कितना अलर्ट रहता है बंदा। और जब गुस्से में सीन अगर गुस्से का हो, रियली हाथापाई भी हो उसमें, तो यू विल नॉट क्रॉस दैट बॉर्डर ना। आप गाली निकाल के थप्पड़ वप्पड़ रियल तो नहीं मारोगे। नहीं मारेंगे। ये क्यों ऐसा होगा कि जब आप सीन कर रहे हैं वहाँ टेंशन है, वहाँ टेंशन है। और सारा दिन क्या है?
टेंशन। अब वहाँ आपने कहा हम वो लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। क्यों हम वो लाइन क्रॉस नहीं करेंगे? क्योंकि मन को मालूम है कि यहाँ लाइन क्रॉस नहीं करना है। रोल है ना उतना। मन को मोस्ट इम्पोर्टेंट है मन को डायरेक्शन देना, यहाँ लाइन क्रॉस नहीं करना है। और घर पे तो लाइन क्रॉस करना अलाउड है। ये जो मन ने कहा, हमने मन को कहा घर पे तो ऐसे बोलना अलाउड है। अब उसी में घर पे कोई मेहमान आ जाए, उस समय भी सपोज कोई ऐसी सीन हो जाए जो आपको ठीक नहीं लगे, अनप्लेजेंट, क्या आप उतना गुस्सा कर देंगे या उतनी गलत लैंग्वेज यूज़ कर देंगे? नहीं, क्योंकि अभी अलाउड नहीं है। फिर वो चले जाएंगे, उसके बाद कर सकते हैं क्योंकि अभी अलाउड है। सारा खेल ही ये है, मन को बताना कि क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। जैसे ही हम मन को बोलेंगे घर में भी ये अलाउड नहीं है, ऐसे भी ये अलाउड नहीं है, किसी भी हैबिट की तरह है। जैसे बाबा ने कहा मुरली में, कभी कभी संतुष्ट नहीं, अभी मन को बोलो सदा सदा सदा। तो अभी मन को बोला आज ठीक है, अलाउड है, संतुष्ट, अच्छा चलो एक दिन नहीं, अब सदा। तो एक मुरली से कितना निकला है? सब कुछ निकल गई। एक ही मुरली लाइफ टाइम के लिए काफी है। एक्चुअली हर मुरली सुन के ऐसे लगता है ना कि हर मुरली सुन लो कि जीवन के हर एस्पेक्ट को तो टच कर देती है। अभी इतनी बार भाई बहनें कहते हैं अवेकनिंग में कैसे लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस हो रही हैं, कैसी सब रिश्तों की निटी ग्रिटी, एनर्जी एक्सचेंज, कैसे ये सब मालूम है। तो इट्स कमिंग फ्रॉम द मुरली ना। मुरली में सब कुछ है, कोई ऐसी तो बात ही नहीं है जो इसमें नहीं है। अब इसको क्या करना है? सुनना है, समझना है, एक्सेप्ट करना है, अब इम्प्लीमेंट करना है और मन को बोलना है कि दिस इज अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। अब जब रोज सुबह, अगर सपोज कल सुबह हम जाकर सेंटर पे ये सुन लें, क्या ये हमारे ऊपर सारा दिन काम नहीं करेगा? करता है, करेगा। दिस इज इट, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाई टू टेक इट डेली। बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आज हमें एक दिन, ये सारा दिन ये याद रहेगा, संतुष्ट रहना है, हर सीन और हर आत्मा को एक्सेप्ट करना है। किसी के अंदर कोई संस्कार दिखाई दे रहा है तो क्या करना है? शुभ भावना, शुभ कामना, ये भी या दुआएं, उसके भी परिवर्तन के कल्याण की शुभ भावना कि ये भी हो जाएगा। और जो आज बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट बात थी, फोर्स वाली सबसे अच्छी लगी मुझे ये बात कि क्या तुम सही कर रहे हो। जब उसने तो किया, लेकिन अब जब आपने फोर्स से उसको डांट के बोला तो वो जो अंश, क्रोध का अंश है, दूसरा नंबर विकार। तो बाबा ने कहा क्या एक गलत दूसरे गलत को ठीक करेगा? वो तो रॉन्ग है, मान लिया उसने गलत किया, लेकिन क्या आप गलत नहीं कर रहे हैं? सिस्टर क्या है ना, दिमाग को जैसे घुमा लो, मन को। बचपन में हम सुनते थे अरे लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है, कांटे से कांटा निकलता है, चलो मार को गंदे आदमी। तो जो कर लो ना, जो इन्फॉर्मेशन फीड कर लो ना। तो जैसे वो इन्फॉर्मेशन फीड की, हमने उसको यूज़ किया, उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। नुकसान ही हुआ ना। नुकसान। तो अब ये फीड करना है, ये फीड करना है, इसको यूज़ करना है और इसका रिजल्ट देखना है। रिजल्ट तो बिना बोले ही मालूम है ना। मालूम है। मैं तो शांत रहूंगा और प्यार से बोलूंगा तो मैं कितना सुखी हो जाऊंगा, दुनिया को तो छोड़ दो। इसीलिए बाबा ने कहा उनके संस्कार से न्यारे हो जाना, एक्सेप्ट करना कि यस दिस इज इट, बाबा के कनेक्ट करके प्यारे रहना। तो आपकी वाइब्रेशन वायुमंडल को बनाएगी और फिर धीरे धीरे उस आत्मा पर भी प्रभाव डलेगा। और जो इतनी सुंदर आज लाइन थी, मीठा बोलना, मुस्कुराता चेहरा, मीठी दृष्टि, मीठी वृत्ति, मीठे संबंध संपर्क। इस पे एक मेडिटेशन करें सर, डेफिनेटली। अपने आप को देखें, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति भ्रिकुटी के बीच, इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड में एक सुंदर चमकता हुआ सितारा। प्योर ब्यूटीफुल एनर्जी।
लंबी यात्रा पर अनेक संस्कार लेकर आई हूँ मैं आत्मा। देखें अपने आप को परिवार के साथ काम के क्षेत्र पर अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आते, अलग अलग संस्कार, कुछ बातें सही भी नहीं लगती, लेकिन अपनी स्थिति को चेक करें। अब मुझे स्मृति है, मेरी स्थिति से परिस्थिति बनेगी, बातें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन अपनी स्थिति को देखें, संतुष्ट, काम, stable. I am a powerful soul. परिस्थिति का प्रभाव मुझ आत्मा पर नहीं, मुझ आत्मा का प्रभाव परिस्थिति पर। देखिए अपने आप को उसी सीन में, जैसे हम स्टेबल रहते हैं, हमारी वाइब्रेशंस अनेक आत्माओं पर और वायुमंडल पर प्रभाव डालती है। किसी से कोई गलती हुई है, वो आपके सामने खड़े हैं, देखें अपने आप को उसमें, उनसे गलती हुई है, लेकिन हमें सही रहना है। स्टेबल रहकर, इन कंट्रोल, अब डायरेक्शन देना है। आज सारा दिन मीठे बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी दृष्टि, मीठी वृत्ति और हर रिश्ते में मिठास और प्यार, ये आज मेरे सारा दिन का लक्ष्य है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओम शांति।